जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं बस 1 मिनट वेट करती हूँ। जिनको जुड़ना है इस सत्संग के लिए वो जुड़ जाएं और फिर मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का बुलावा आया है 4 बजे, तो मैं सत्संग अपना टाइम पे शुरू कर दूंगी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना नीलम आंटी का बहुत बड़ी सेवा है। जैसे गुरु जी ने कहा है, जो सत्संग शेयर करता है और जो सत्संग सुनते हैं उन सब का कल्याण होता है। गुरु जी कल्याण करते हैं। तो नीलम आंटी, आपकी सेवा बहुत बड़ी है जो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि सारे संगत एक साथ होकर सत्संग सुन पाए और सत्संग का आनंद ले पाए। थैंक यू वेरी मच। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम सबको एक बार फिर जोड़ने के लिए आपका हुक्म हुआ है, तो मैं तैयार हूँ, मैं आ गई हूँ और अपनी जर्नी गुरु जी के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फॉर दोज हु डू नॉट नो, जिन्होंने मेरा पहले सत्संग नहीं देखा है, मैं जल्दी से थोड़ा सा अपनी गुरुजी की जर्नी के बारे रिकैप करना चाहती हूँ। वैसे मेरा नाम रमनप्रीत कौर है और मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मैं गुरुजी के साथ 2015 में जुड़ी थी। हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं दुग्गल आंटी और उनकी बेटी सुमिता आंटी, जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा था। तो मैं आपको ये सत्संग दोबारा सुनाती हूँ क्योंकि एक बार बहुत पहले मैं सुना चुकी हूँ ये सत्संग, लेकिन उसका एक पार्ट है जो मुझे लगता है मुझे सुनाना चाहिए आज। तो हम दिल्ली गए हुए थे, मैं और मेरी मम्मी हैदराबाद से, और एक सत्संग अटेंड करने गए थे। तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे और तो हम गुरुजी से तब नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हम अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाते हुए एक सत्संग ही अटेंड करने गए थे। तो उस दौरान हमारी एक बहुत पुरानी फैमिली फ्रेंड्स हैं दुग्गल आंटी, वो गुड़गांव में शिफ्ट हो चुकी थी तब तक, और उनका फ़ोन आता है कि हम ज़रूर उनके पास आएँ, जबकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। हम बस फ़्लाइट लेके गए थे और हमें वापस भी आना था कुछ घंटों के बाद अगले दिन। तो बिल्कुल टाइम नहीं था और वो गुड़गांव रहती थी। तो हमारे मना करने के बावजूद गुरुजी का बुलावा था, इसलिए एक लिमिट तक ही मना हो सकता है। हमें उन आंटी ने बुलाया कि नहीं, ज़रूर आना है और सुबह 7 बजे आ जाइए आप। तो कहते हैं कि जो गुरुजी से आपको जोड़ते हैं उनका सदा शुक्राना करना चाहिए। तो इसलिए दुग्गल आंटी और उनकी बेटी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि जब हम उनके घर पहुँचे तो हमारी मीटिंग बाकी सब बातों में बहुत कम और ज़्यादा गुरुजी के बारे ही उन्होंने हमें सुनाया। उन्होंने हमें गुरुजी की महिमा के बारे सुनाया। स्पेशली उनकी डॉटर जो सुमिता आंटी यूएस से आई हुई थी, वो सुबह बैठी हुई थी और वो स्पेशली हमको गुरुजी के बारे कहने ही आई थी अपनी मम्मी के घर में। तो बस गुरुजी की सत्संग ही हो गया एक। हम लोग बैठे बैठे बस सिर्फ गुरुजी की महिमा, गुरुजी के यश ही सुन रहे थे, गुरुजी के मिराकुलस हीलिंग पावर सुन रहे थे, जिन्होंने उनकी बेटी सुमिता आंटी को भी काफ़ी ठीक किया था। उनके कान में कुछ गड़बड़ थी 15 सालों से और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया यूएस में या इंडिया में, और गुरुजी ने कैसे उन्हें क्षणों में, बिल्कुल सेकंड्स में उनका सब प्रॉब्लम दूर कर दिया था।
तो सुन के बस मुझे लग रहा था जैसे मुझे डर मिल गया है। शायद मैं सबकॉन्शियसली जो ढूंढ रही थी, एक स्पिरिचुअल गुरु ढूंढ रही थी जो मुझे गाइड कर पाए, जो मुझे इस ज़िंदगी के को मैं तर जाऊं जिनके सहारे। तो शायद मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ऑलरेडी बैठे बैठे ही श्रद्धा आ रही थी, प्यार आ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनते हुए। फिर वो हमें छोटा मंदिर लेके गए और छोटा मंदिर बंद था, लेकिन हमने बाहर से ही मत्था टेका और हमें जल प्रसाद मिला वहाँ पे और हमने जल प्रसाद पिया और मैं बिल्कुल ही समा गई थी। मैं बस गुरुजी से जुड़ चुकी थी। दैट वॉज माई स्टोरी ऑफ जॉइनिंग विद गुरुजी। लेकिन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मैंने यहीं तक सुनाया था अपने पिछले सत्संग में, लेकिन एक सत्संग हमारा उसी दिन का होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा संगत जी, हम लोग दिल्ली गए थे बस कुछ ही घंटों के लिए, मतलब एक दिन और कुछ घंटे। और हमारा एक दिन तो सत्संग था जिसके लिए हम दिल्ली गए थे, और उसके बाद दुग्गल आंटी ने हमको सुबह बुलाया था अगले दिन सुबह उनके घर में, तो वहाँ भी काफ़ी सारे घंटे लग गए थे। तो मेरे मन में चल रहा था कि मैंने सोचा था कुछ घंटे जो मिलेंगे फ्लाइट के पहले, तो मैं सरोजनी नगर मार्केट जाऊंगी, क्योंकि जो दिल्ली में नहीं रहते शायद उनको शौक होता है कि वो मार्केट देखें, ऐसे ही थोड़ा सा एक फ्री मार्केट शॉपिंग करें। तो मुझे वो देखने का थोड़ा मन था। तो फिर जब मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, हमको इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, हमें हीरा मिला है इस ज़िंदगी में जीने के लिए, हमें सहारा मिला है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी था। कोई बात नहीं, मैं इस बार नहीं जा पाऊँगी तो कोई बात नहीं, कभी और देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम सीधा इनके घर से हमको एयरपोर्ट जाना था, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, मतलब एयरपोर्ट जाना था लेकिन हमको अपना सामान पिकअप करके जाना था। तो जहाँ हम रुके हुए थे मेरी मम्मी के रिश्तेदारों के घर में, तो वहाँ पे जैसे ही हम टैक्सी में बैठे दुग्गल आंटी छोटा मंदिर में, कि हम वापस अपना सामान पिकअप करके सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, तो टैक्सी में बैठते ही मेरी मम्मी ने कहा कि अभी जिनके घर हम रुके हुए थे उन दीदी को फ़ोन कर दो कि हम बस अभी पहुँच रहे हैं, कुछ देर में 1 घंटा शायद लगेगा या 45 मिनट्स लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। तो मैंने उनको बस फ़ोन मिलाया। संगत जी, ये आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोग टैक्सी में बैठे हुए हैं, अभी हम लोग छोटा मंदिर से हम लोग स्टार्ट किए हैं, और मेरी मम्मी ने बोला कि फ़ोन मिलाओ जिनके घर हम रुके हुए हैं कि हम बस आ रहे हैं, हम बिल्कुल बैठेंगे नहीं, टाइम ही नहीं है, हम अपना सामान उठाएंगे और सीधा हमको एयरपोर्ट जाना है, तो कुछ खाना वगैरह कुछ ना बनाए, बिल्कुल नहीं, हमें बस अपना सामान उठाना है, तो अभी फ़ोन कर दो दीदी को। तो मैंने फ़ोन उठाया अपना और मैं फ़ोन कर रही हूँ दीदी को। उन्होंने फ़ोन उठाया और मैं उनको कह रही हूँ कि अच्छा, तो हम अभी स्टार्ट कर गए हैं यहाँ से, हम बस अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, 45 मिनट से 1 आवर, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता है, आ जाएंगे और उसके बाद हम सिर्फ सामान उठा रहे हैं दीदी, बिल्कुल हम पानी तक पीने का टाइम नहीं होगा, उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे। और संगत जी, बस फ़ोन मैं कर ही रही हूँ, मैं फ़ोन कर रही हूँ और उनका गेट आ जाता है। जिनके घर हम रुके हुए हैं, हम उनके गेट के सामने पहुंच जाते हैं। मुझे, मेरी मम्मी को, दोनों को चक्कर आ जाता है, चक्कर एकदम, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हम पहुंच कैसे गए, अभी तो हमने फ़ोन किया, अभी हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए 3-4 मिनट भी नहीं हुए होंगे और हम उनके गेट के सामने थे संगत जी। तो ये गुरुजी का कमाल हमने पहले दिन देखा था। जुड़ते ही कुछ मिनटों में हमने गुरुजी का कमाल देखा था, और ये गुरुजी ने इसलिए किया क्योंकि तू मेरे से जुड़ी है, मैं तेरा नुकसान नहीं कराऊंगा, तेरा मन था सरोजनी नगर मार्केट जाने का, जा, तुझे मैंने 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा दिया, तू जा वहाँ पे, अपना जो तेरे करना है तू कर ले, जस्ट बिकॉज तू मुझे मिलने आई, तू श्रद्धा से आई, तो मैं तेरी ख्वाहिश मतलब पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये जवाब मुझे अंदर से आया और मेरी मम्मी के होश उड़े हुए थे, बिल्कुल उड़े हुए थे, और हम लोग हैरान। हमने टैक्सी वाले भैया से पूछा, भैया इतना जल्दी कैसे, पता नहीं उन्होंने क्या आंसर किया, कुछ समझ नहीं आया, गोलमाल कुछ समझ नहीं आया हमें। हम वहाँ से उतरे, बस हम जुड़ चुके थे गुरुजी की दुनिया में, हमें इतनी एक वंडरफुल वर्ल्ड में हम जुड़ चुके थे। गुरुजी ने अपना पहला सत्संग हमें अपने से जुड़ने के कुछ मिनटों में ही अपना एक बड़ा सा सत्संग हमारे लिए बना दिया था।
तो शुक्राना है गुरुजी का, इतना प्यारा इतना क्यूट सत्संग है ये। और जब भी मैं याद करती हूँ, हम लोग अभी भी याद करते हैं, मैं और मेरे मम्मी। और फिर हमने वापस दुग्गल आंटी को फ़ोन किया कि इज़ इट पॉसिबल, हम वहाँ से 5 मिनट में पहुँच गए, इज़ इट पॉसिबल? तो बोलते नहीं आप क्या बात कर रहे हो, नहीं यहाँ से 45 मिनट्स का मिनिमम रास्ता होगा, आप 5 मिनट में नहीं पहुँच सकते आंटी। मैंने कहा दीदी हम पहुँच चुके हैं। एंड दे वर ऑल्सो लाइक माई गॉड, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट दैट सरप्राइज, क्योंकि गुरुजी की दुनिया में ये तो होता ही रहता है, ऐसा तो मिरेकल्स होते ही हैं। तो ये पहला सा एक क्यूट सा सत्संग जो हमेशा एक स्माइल लाता है चेहरे पे, ये मुझे आपसे शेयर करना था आज। और संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, 5 मिनट पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूंगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करवाते हो, मुझे डर भी लगता है कि मैं अभी सत्संग लाइव करने जाने वाली हूँ, तो मुझे कुछ बता दिया करो कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। और देखो बाय जस्ट सडनली गुरुजी ने ये वाला सत्संग शेयर करवाया। शुक्राना गुरुजी का। तो हम ऐसे जुड़े गुरुजी के साथ, और उसके बाद जर्नी बस अपवर्ड ही जाती रही है लाइफ में। संगत जी जो नई संगत जुड़ी है, मैं उनके लिए कह देती हूँ कि ये ना सोचें कि बस मिरेकल हो रहे हैं रोज, या रोज ही आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आपकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, और लेकिन आपके जो खुद के कर्मास हैं वो तो आपको खुद को संभालने पड़ेंगे। तो वैसे ही, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद सीखा है। मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद अभी मिरेकुलस जर्नी है, लेकिन ये खुद के जो कर्मास है ना, ये बीच में आते हैं, और ये थोड़ा अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। और मैं अभी भी सीख रही हूँ, जितना सीखा है मैं उस शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसा है गुरुजी की दुनिया। उसके बाद संगत जी, जस्ट टू कवर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी क्विकली, माय बैकग्राउंड विद गुरुजी। तो उसके जुड़ने के बस कुछ महीने बाद हमारा यूके ट्रांसफ़र हो गया था, और यूके में भी जाके कुछ महीनों के बाद हमने सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिया था। हमें प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा अपना एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा गुरु परिवार मिल गया था यूके में, और गुरुजी की प्योर गिफ्ट है ये तो। और हम लोग सत्संग अटेंड करते गए। सत्संग अटेंड करते करते इतना आनंद आता है कि आप भूल जाते हो बाकी सब चीज़ें। आपको मूवी से ज़्यादा सत्संग बेटर लगता है, आपको पार्टी से ज़्यादा सत्संग बेटर लगता है, आपको वीकेंड अधूरा लगता है, सत्संग में आपको जाने का हमेशा मन करता है, एक क्रेविंग, एक दिल करता है कि आप सत्संग में जाओ। और ये गुरुजी का एक जादू है जो सत्संग में जाके ही आप फील कर पाओगे। तो व्हेन सत्संग बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, you accept satsang, and satsang also should accept you, in the sense guruji should call you to the satsang, और गुरुजी बुला रहे हैं आपको सत्संग में, आप जाइए और बस आनंद लीजिए, और बहुत बहुत आंसर्स मिलते हैं। मैं सदानी हूँ संगत जी, लेकिन मैं बहुत गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं उतना ज़्यादा गुरुजी से मैं शायद स्पिरिचुअल थी, बचपन से ही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दैट गॉड, दैट पावर, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा गुरबानी को ना समझती थी, और ना मैंने बहुत ज़्यादा पाठ किया था, थोड़ा बहुत किया था। तो लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट पेस कर दी है, और मुझे सत्संग में बहुत आनंद आता है। बहुत आप लोगों की जैसे बहुत संगत है जो सत्संग को अपना ज़िंदगी का पार्ट बना चुकी है। तो गुरबानी में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। गुरुजी डायरेक्ट आपको गुरबानी के थ्रू आंसर्स देते हैं, और बस आपको ध्यान लगा के थोड़ा सा आप बैठोगे तो आपको सब पता चलेगा। और बस ऐसे ही मेरी लाइफ की जर्नी चलती रही। छोटे बड़े सत्संग सब होते रहे, गुरुजी ने करवाए बहुत सारे मिरेकल्स लाइफ में। मिरेकल्स में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिरेकल्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अनहोनी को होनी करवा दे, मतलब जैसे कोई आपकी ज़िंदगी एक रास्ते में चल रही है, लेकिन उसका रास्ता, उसका रुख ही बदल दे, डायरेक्शन बदल दे, तो ये गुरुजी का मिरेकल ही है। और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी के साथ रही है। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले
देवांशी आंटी का सत्संग सुन रही थी और उनमें 2 सत्संग मुझे ऐसे लगे जैसे वो मेरे ही सत्संग हों। और मैं उनसे शुरुआत करती हूँ आज। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फिर से जोड़ने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं पेंटिंग ड्राइंग मैं बचपन से करती हूँ इन द सेंस मैं करती थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि फिर नौकरी करो और फैमिली संभालो तो आपको ड्राइंग पेंटिंग का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने बहुत फ्री हैंड ड्राइंग की है, बहुत सारे मैंने एग्जीबिशंस भी लगाए हैं, लेकिन मैं पोर्ट्रेट नहीं बना सकती हूँ। मुझे पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता। अगर आप मेरे सामने किसी को बिठा दो और बोलो इनकी आप शक्ल बनाओ तो मैं नहीं बना पाऊँगी। वो आर्ट, वो कला मेरे में है ही नहीं और मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मैं बस एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी और मेरा बहुत वैराग्य से मेरा दिल किया कि मैं गुरुजी को बनाना चाहती हूँ। मैं जानती थी दिस इज़ समथिंग इम्पॉसिबल। मैं पोर्ट्रेट में कभी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, मैं नहीं बना पाऊँगी। लेकिन सामने में जो पेपर मिला, एक लाइन वाला पेपर था, प्लेन पेपर भी नहीं था। मैं बस ऐसे ही, मेरा इतना ज़्यादा मेरे अंदर से दिल कर रहा था जैसे गुरुजी ही करवा रहे हों। अब गुरुजी ही करवा रहे होंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा अनहोनी को होनी गुरुजी करवाते हैं। पोर्ट्रेट मैं जो भी बनाऊं टेढ़ा मेढ़ा बने, ठीक ना बने, मैंने कहा मैं कोशिश भी क्यों कर रही हूँ, मुझे वही बनाना चाहिए जो मुझे आता है। तो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे somebody is helping me to make the correct lines। मैं जैसे जो पहले मैंने खराब लाइंस बनाए थे उनको मैंने रब किया एंड देन somebody is guiding me। I don't know if it will be exaggeration to say that शायद मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे इंच कर, ऐसे कर और एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रोक में गुरुजी का पोर्ट्रेट बन जाए। ये अनहोनी नहीं है, ये अनहोनी नहीं है तो क्या है। तो मैं आपको वो पोर्ट्रेट दिखाना चाहती हूँ। मैंने आज अपने पास ही रखा है और ये गुरुजी का पोर्ट्रेट है। ये गुरुजी ने बनवाया और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने अपनी आंखें बनवाई, जो मुझे लगता है और काफ़ी सारी संगत को लगता है जैसे गुरुजी देख रहे हैं इन आँखों से। और ये मेरा पहला पोर्ट्रेट था गुरुजी का और आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन पेपर में है, प्लेन पेपर भी नहीं है। और इसके बाद गुरुजी ने बहुत मल्टीपल पोर्ट्रेट्स बनवाए हैं और भी हैं मेरे पास। तो मेरा मन है कि मैं कभी बनाऊं, बड़ा बनाऊं, लेकिन जब गुरुजी बताएंगे, जब आदेश होगा, और अगर आदेश होगा, अगर हुक्म होगा तो मैं करूँगी। तो जय गुरुजी, ये तो ब्लेसिंग है गुरुजी की। जो चीज़ मुझे पहले करनी आती ही नहीं थी वो गुरुजी ने अपनी पोर्ट्रेट बनाई एंड गुरुजी वाज सो पर्टिकुलर अबाउट हिज पोर्ट्रेट। गुरुजी अपनी पोर्ट्रेट पास नहीं करेंगे अगर वो ठीक से ना बनी हो तो गुरुजी ने करवाया है ये। और मैं जब भी इसको देखती हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि ये मैंने बनाया है, मुझे लगता है गुरुजी ने बनवाया है और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। एंड सो इसके बाद मेरे पोर्ट्रेट्स और भी हैं एंड लेकिन वो फ्रेम नहीं है अभी और एक जगह पड़े हुए हैं। वो अभी मैं रेडी नहीं हूँ उनको दिखाने के लिए। मैं कभी और मौका मिलेगा और गुरुजी का हुक्म रहा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। लेकिन अभी पेंसिल स्केचेस ही किए हैं मैंने। आगे जाके मेरा मन है और गुरुजी अगर चाहें तो शायद कलर पेंटिंग्स करवाएं गुरुजी की मर्ज़ी है वो। खैर संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं 2015 में गुरुजी से जुड़ी थी, तो हिसाब से तो मैं जैसे कहते हैं पुरानी संगत नई संगत, मैं पुरानी संगत नहीं हूँ। इन द सेंस मैंने गुरुजी से कभी डायरेक्ट चोले में जब गुरुजी थे उनसे बातें नहीं करी, उनसे मैं मिली भी नहीं थी और ना मुझे पता था गुरुजी के बारे उस समय। और गुरुजी को मैंने कभी छुआ नहीं, कभी स्पर्श नहीं किया। बस एक यही बात मुझे थोड़ा सा जब मैं नई जुड़ी थी, अब नहीं होता मुझे, लेकिन जब मैं नई जुड़ी थी मुझे होता था कि मैंने गुरुजी से मतलब मैं मिली नहीं हूँ चोले में जब थे। बट एनीवे, तो जो नई संगत जुड़ती है, जो पुरानी संगत है जिन्होंने गुरुजी के साथ
पूरी कॉन्वर्सेशंस की हुई हैं, मिले हुए हैं गुरुजी से मल्टीपल टाइम्स, उन्हें एकदम क्लोजली देखा हुआ है, उनको टच किया हुआ है, और बहुत सारे और कम्युनिकेशंस गुरुजी से किए हुए हैं। तो वही हमारे लिए मेरा मन करता था कि मैं उनके हाथ चूम लूँ और मैं उनको हक कर लूँ, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को हक किया हुआ है, उन्होंने गुरुजी ईश्वर प्रभु को छुआ हुआ है, तो मैं उनके हाथ ही अपने हाथों में लेके मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। तो इसलिए पुरानी संगत का बहुत एक होता था कि चाव होता था। और बर्मिंघम संगत से मैं जुड़ी हुई थी यूके में, और हमारी संगत न्यू संगत है मोस्टली, एज फार एज आई नो। एंड हमारा मन करता था कि हम पुरानी संगत को कभी मिल हो सके तो हम मिलें, उनको बुलाएं इन वन ऑफ आवर सत्संग्स, एंड उनसे हम सत्संग सुने, डायरेक्ट सुने, और गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी की डायरेक्ट कहानियाँ, डायरेक्ट चोले में जब गुरुजी थे तो कुछ हमें बताएं, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें मिले गुरुजी के बारे में। तो एनीथिंग अबाउट गुरुजी वाज ऑलवेज एकदम मतलब प्रेशियस टू अस। हम लोग सब गुरुजी के दीवाने हैं, और जो भी हमको गुरुजी के बारे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकता है, गुरुजी से हम मिले थे, ऐसा हुआ था। और हम तो एकदम जैसे वी गेट लॉस्ट एंड वी जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू दैट। तो कुछ संगत थी बर्मिंघम से जो कोशिश कर रही थी कि पुरानी संगत, एटलीस्ट जो यूके बेस्ड पुरानी संगत है, कोई ना कोई हमारे सत्संग में आ जाए, कोई भी सत्संग में आ जाए, किसी के भी घर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आ जाए। तो मुझे पता है मधु आंटी हैं, जो मेरी सोल सिस्टर बुलाती हूँ मैं उनको, हर सत्संग में उनका नाम लिया जाता है, गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया है। मधु आंटी और संजोती आंटी मेरी छोटी बहन, वो मुझे इन दोनों के बारे तो पर्टिकुलरली पता है कि ये दोनों कोशिश कर रही थी और बार बार कांटेक्ट कर रही थी अनीता कुमार आंटी से, जो मैनचेस्टर में बेस्ड है, और एक और आंटी है लंदन में, कुछ संगत है, सबसे ट्राई कर रही थी कि कभी वो आ जाएं, डेट्स मैच कर जाएं, और हमारे पास आके हमें गुरुजी के बारे बता पाएँ। तो संगत जी ऐसा हुआ, और गुरुजी की शायद ब्लेसिंग हुई। मेरे घर सत्संग था 25 मई 2019 को, और उस दिन अनीता कुमार आंटी ने हाँ बोली, मेरे घर आई वो यूके में, और मेरे घर में संगत भी थी, हम लोग थे, और मुझे लगा जैसे गुरुजी इज़ very cutely blessing all the sangat by sending one of his closest sangats. तो आंटियाँ आई, आंटी अपने संगत लेके आई काफ़ी मैनचेस्टर से, और ऐसा हो गया जैसे कि एक फेस्टिवल चल रहा है, एकदम बहुत ही अलग सा एटमॉस्फेयर हो गया। एक यूजुअल सत्संग का एटमॉस्फेयर से बढ़कर एटमॉस्फेयर था उस दिन घर में। कुछ संगत ने कहा कि बिल्कुल छोटा मंदिर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था दरबार, तो एवरीथिंग वाज वेरी स्पेशल दैट डे। तो अनीता आंटी आई, मुझे लगा जैसे कहीं ना कहीं एक दिल में बात होती है कि गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, और शायद गुरुजी थोड़ा सा ब्लेस मुझे भी कर रहे हैं कि मेरे घर में आई है अनीता आंटी। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। तो जिस दिन वो आई, ऑफ कोर्स सत्संग हुआ, उन्होंने गुरुजी के बहुत अच्छे सत्संग सुनाए, एकदम मग्न हो गए हम लोग, सब सुन रहे थे। लेकिन दैट डे गुरुजी ऑल्सो गेव मी अ गिफ्ट, एंड आई बिलीव गुरुजी गेव मी दैट गिफ्ट। उमा आंटी है, और बहुत प्यारी आंटी, पहले यूके में रहती थी, अभी दिल्ली में शिफ्ट कर गई हैं, तो वो भी आई हुई थी हमारे घर, ऑब्वियसली सत्संग के लिए आई थी। और उन्होंने आते ही मुझे एक छोटा सा बैग दिया गुरुजी के कैलेंडर के साथ, छोटा सा गुरुजी का कैलेंडर था, और उन्होंने कहा भी कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गुरुजी का कैलेंडर लेके आई हूँ आज बहुत स्पेशल डे है, यू आर बीइंग ब्लेस्ड ऑल्सो, एंड हियर इज़ अ कैलेंडर फॉर यू। मैं बहुत खुश हो गई, और मैं रुक नहीं पाई कि मतलब अभी आने वाले हैं सब लोग कि मैं बाद में देखूंगी। मैं उसी टाइम मैंने छोटे से बैग से निकाला गुरुजी का कैलेंडर, और मैंने देखा बहुत ब्यूटीफुल। फिर मैंने देखा बैग में एक और चीज़ भी थी, तो मैंने वो निकाला, वो गुरुजी का स्वरूप था, और बिगर दैन अ स्मॉलर, जो छोटा सा स्वरूप होता है उससे बड़ा था। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो स्वरूप भी था, तो मैंने कहा आंटी आप स्वरूप भी लाई हैं, थैंक यू सो मच। आंटी बोलती क्या स्वरूप, कौन सा स्वरूप?
मैंने कहा आंटी ये वाला स्वरूप आप इसके बैग से निकला है ना, आप लाई हैं? नहीं, ये कौन सा स्वरूप, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ कैलेंडर लाई हूँ, बैग में डाल के कैलेंडर, मैं नहीं लाई ये स्वरूप तुम्हारे लिए, इससे निकला है। एंड शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। बस गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी ने अपना स्वरूप भेजा था। कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी नहीं होने से गुरुजी का स्वरूप कहीं नहीं पहुंच सकता। तो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने अपना स्वरूप एक ब्लेसिंग के तौर पे मुझे दिया था। आंटी तो हैरान हो गई थी कि उस बैग से कैसे निकल सकता है ये स्वरूप जब उन्होंने डाला ही नहीं। और ये वाला स्वरूप है संगत जी, ये वाला स्वरूप है जो मैंने अभी फ्रेम करवाया है। लेकिन मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी का डायरेक्ट गिफ्ट है, मैं तो यही बिलीव करती हूँ। और बस यही मेरा कंप्लीट बिलीफ है और कहीं से आ नहीं सकता। और गुरुजी ने स्पेशल मुझे उस दिन भेजा था, दैट वाज प्रोबेबली अ लिटिल बिट स्पेशल डे फॉर मी। सो जय 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 गुरुजी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी ने ज़िंदगी में बनाए हैं। अभी 5-6 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़ के। एवरी डे इज़ अ सत्संग। आप मानो तो सत्संग है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये तो गुरुजी की दुनिया चलती ही बिलीफ पे है, ट्रस्ट पे है। एक गुरु पे ट्रस्ट ना करो तो गुरुजी आपको आगे कैसे बढ़ाए, आपकी वृद्धि कैसे करे। तो ये गुरुजी का गिफ्ट है और मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। संगत जी, मैं अभी आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं सरदार फैमिली से हूँ और कई सरदार ऐसे होते हैं जो थोड़े कट्टर होते हैं और गुरुओं में नहीं बिलीव करते, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही बिलीव करते हैं। और मेरे डैडी उनमें से एक हैं, वो बिल्कुल गुरुजी की बातें नहीं सुनना चाहते हैं और फॉर हिम ही डजंट वांट टू बिलीव इन अ गुरु। एंड लेकिन गुरुजी तो ईश्वर हैं, गुरुजी दयालु हैं, गुरुजी तो एक प्योर लव है। ही इज़ लाइट एंड ही इज़ लव। तो गुरुजी की तरफ से प्यार में कोई कमी नहीं है। और जैसे कहते हैं अगर परिवार का एक मेंबर भी गुरुजी के पास चला जाए तो सारा का सारा परिवार ब्लेस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही था। और मैं बड़े मंदिर गई थी अपने हस्बैंड के साथ और मुझे उस समय ज़्यादा पता नहीं था। मैं 2 लोटे लेके गई थी। मैंने सोचा था मैं ब्लेस करवा लूँगी एक अपने लिए। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि अपने लिए मुझे क्यों लोटा ब्लेस करवाना है। मैं तो घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के भी लोटा ब्लेस अपने लिए कर सकती हूँ। लेकिन मुझे उस समय इतनी अक्ल नहीं थी। मैंने सुना था और कुछ शायद कच्चा पक्का सुना था और मैं 2 लोटे लेके गई थी बड़े मंदिर। और दूसरा जो लोटा था वो मैं अपनी मम्मी के लिए लेके गई थी, क्योंकि बस ओल्ड एज है, बस मुझे लगता था कि बस हमेशा स्वस्थ रहें, उनको कोई ऐसी कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डायबिटीज़ होती है, बीपी होता है, थोड़े छोटे मोटे ट्रबल्स चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, मैं करवा लेती हूँ लोटा ब्लेस। तो मैं जब बड़े मंदिर पहुंची और गुरुजी के दरबार गई थी, तो जो भी मैं चाहूँ वैसा हो जाए ऐसा नहीं है। तो जब मैं पहुंची गुरुजी के जहाँ पे लोटा ब्लेस करते हैं गुरुजी के दरबार के पास, तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरा लोटा ले लिया अपने हाथ में, लेकिन वो ब्लेस करने भी जा रहे थे, सडनली वो पीछे मुड़े, किसके लिए ब्लेस करना है ये? तो मैंने कहा मेरी मम्मी के लिए। क्यों ब्लेस करना है ये? तो मैंने कहा अंकल जी बस ओल्ड एज है और डायबिटीज़ वगैरह। नहीं, डायबिटीज़ के लिए हम ब्लेस नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल जैसे कोई क्रिटिकल इलनेस आती है या कोई बहुत सख्त बीमार होता है, सिर्फ उसके लिए गुरुजी ब्लेस करते हैं। बिल्कुल नहीं लाना ये लोटा। उन्होंने मुझे डांट दिया, शायद मेरे कोई कर्म कट रहे होंगे और मुझे थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन ख़राब नहीं लगना चाहिए, बिकॉज शुक्राना करना चाहिए अगर कर्म कट रहे हैं आपके तो, और वो भी बड़े मंदिर में। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं जाने लगी और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट वापस सा बुलाया, आपके घर में और कौन है क्रिटिकली इल? तो मैंने बोला क्योंकि मेरे डैडी की हालत ठीक नहीं थी उस समय, और मैंने डैडी के बारे में सोचा भी नहीं कि मैं डैडी के लिए लोटा बुक कराऊंगी, क्योंकि ब्लेस करवाऊंगी, क्योंकि
कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि डैडी मानते नहीं हैं। मैं डैडी के लिए लोटा ब्लेस करवाऊँ, डैडी मुझे समझ नहीं आ रहा था ये ऐसे कैसे होगा। तो डैडी के बारे में मैंने लोटा ब्लेस करवाने का सोचा भी नहीं था। लेकिन डैडी का ऑलमोस्ट मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे रीडिंग याद नहीं है, लेकिन वो 19 तक पहुंच गई थी और अगर वो 15 तक पहुंच जाती तो डैडी के किडनीज़ की डायलिसिस किसी भी दिन शुरू होने वाली थी। तो मेरे ब्रदर ने ऑलरेडी काउंसलिंग करनी शुरू कर दी थी डैडी की कि अगर बाई चांस डायलिसिस करवाना पड़े तो घबराना मत, इट्स ओके, आजकल होता है। ऑलमोस्ट वो स्टेज आ गई थी, किसी भी दिन डायलिसिस शुरू हो सकती थी डैडी की। तो ऐसे जब उन्होंने स्पेशली पूछा आपके घर में कौन है और क्रिटिकली इल, तो तब मेरे मुंह से निकला मेरे डैडी है, लेकिन हाँ आपके डैडी के लिए, मैं आपके डैडी को क्या हुआ है। तो मैंने जब बोला ऐसे किडनी का प्रॉब्लम है तो बोलते हाँ मैं अभी ये लोटा ब्लेस करके आपके डैडी के लिए दूंगा, उनका नाम बताइए। उन्होंने नाम बताया और वो मेरे डैडी का के लिए लोटा, जो मैंने सोचा भी नहीं, सपनों में भी नहीं सोचा कि गुरुजी डैडी को ब्लेस इस तरह से करेंगे। जो डैडी इज़ अ कंप्लीट नॉन बिलीवर, डैडी तो बिल्कुल, अगर सत्संग भी घर में होता है तो डैडी बाहर निकल जाते हैं कि मैं गुरुओं को नहीं मानता, मैं नहीं गुरु को मानूंगा। तो वे उस टाइप के हैं। और तो मैंने सोचा ये मेरे बुद्धि के बियॉन्ड था कि ऐसा भी हो सकता है। तो गुरुजी ने मेरे डैडी के लिए लोटा ब्लेस करवाया, मेरे डैडी के लिए। और ओके, तो डैडी के लिए लोटा ब्लेस हुआ एंड मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। और अंकल जी ने जैसे मुझे पूछा आपके घर में और कौन क्रिटिकली इल है, तो ये तो गुरुजी की ही आवाज़ थी। बड़े मंदिर में जो भी सेवादार अंकल होते हैं, आंटियाँ होती हैं, वो सब गुरुजी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गुरुजी ही उनसे करवाते हैं जो करवाना है। तो बिल्कुल उस दिन वैसे ही लगा कि बिल्कुल जैसे सुना था वैसे ही है। मैं बहुत खुश हो गई और मैं वापस लोटा लेके आ रही थी तो एक और चैलेंज हमको दिखा। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि अब लोटा तो ब्लेस हो गया है, लेकिन अब डैडी को क्या बोलेंगे कि बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस हुआ है तो डैडी इसका पानी कभी नहीं पिएंगे, तो कैसे करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, जब गुरुजी ने लोटा ब्लेस करवा ही दिया है तो डैडी तक पहुंचा के अब गुरुजी ही करवा देंगे जो करवाना है। तो हमने सोचा कि हम डैडी को बोलेंगे कि ये गुरुद्वारे में कैंप लगा था और ये कॉपर का लोटा वहाँ पे बोल रहे थे कि इससे पानी पीने से काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो हमने ऐसे बोला डैडी को। और बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर डैडी कैंप लगा था और ऐसे हुआ और हमने ये लोटा फिर ले लिया आपके लिए। ये कॉपर के लोटे से पानी पिएंगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी ठीक हो जाएंगे। डैडी बिल्कुल खुश हो गए कि हाँ ठीक है, ज़रूर ज़रूर, मेरे बच्चे लाए हैं और पानी बंगला साहब गुरुद्वारे से लाए हैं, वाई नॉट। डैडी ने उसी दिन लोटा यूज़ करना शुरू कर दिया। मैंने बता दिया था कि रोज़ रात को आप ऐसे भर के रख देना और सुबह आप इसका पानी पी लेना। और नहाने की बात मैंने नहीं करी डैडी से, बिकॉज फिर डैडी को शक हो जाएगा। तो डैडी ने वो जल पीना शुरू किया और संगत जी विद इन वन वीक डैडी का रीडिंग वॉज फ्रॉम 19, इट हैड गॉन टू 27 एंड 27 काफ़ी महीने 27 रहा डैडी का जो किडनी का रीडिंग था, दैट इज़ बियॉन्ड डायलिसिस। सो वहाँ पे डायलिसिस का कोई थ्रेट नहीं होता। और विद इन अ वीक जो इतने महीनों से प्रॉब्लम चल रही थी और बस गिर रहा था रीडिंग, गिर ही रही थी रीडिंग। एवरी टेस्ट डैडी यूज्ड टू डू, इट वाज फॉलिंग। और गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया डैडी के लिए, जो घर से बाहर गुस्से होके चले जाते हैं कि हाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है और नहीं होना चाहिए। और गुरुजी इज सच अ प्योर लव, सच अ he is above us, obviously he is a supreme power, he loves everyone, and that pure love through the copper lota blessed by Guruji healed my daddy. डैडी अभी तक ठीक है, सब ठीक है, डैडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, अभी भी चलती हैं, लेकिन थैंक यू टू गुरुजी, शुक्राना टू गुरुजी। गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया एक नॉन बिलीवर का, बिकॉज गुरुजी इज़ प्योर लव। एंड इससे ये बात बिल्कुल 100% सच निकलती है कि अगर परिवार का एक मेंबर भी गुरुजी के पास जाता है
तो गुरुजी उसके सारे परिवार को ब्लेस करते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है और ये मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक बैठती है ये बात। तो जैसे कहते हैं ना, नानक साध प्रभेद न भाई, मतलब सुखमनी साहब में लिखा हुआ है, साधु एक संत और एक ईश्वरीय जो एक शक्ति होती है उसमें और ईश्वर में कोई फ़र्क होता ही नहीं है। तो गुरुजी इज़ एनीवे शिव का रूप ईश्वर, एंड गुरुजी ईश्वर एक डिवाइन लव, एक इनफाइनाइट एनर्जी, वो और ईश्वर सेम है और हमारे लिए हमको ब्लेस किए जा रहे हैं। एक गुरु का एक ही मकसद होता है कि अपने भक्त का ख्याल रखना, अपने भक्त के हाथ पकड़े रखना और उसकी वृद्धि ही करना। भक्त तो डावाडोल होता रहता है, हम इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति ही शकी है, हमारी प्रवृत्ति ही एकदम डावाडोल होने वाली है। एंड आई थिंक सो वन थिंग विच इज़ कांस्टेंट विद अस इज़ चेंज। हम लोग, हमारे ख्याल चेंज होते रहते हैं, हमारे नेचर चेंज होती रहती है, लेकिन वहीं पे गुरुजी इज़ लाइक एन एंकर इन आवर लाइव्स, और बस स्थिर रखते हैं हमें, एक अपने आप को डावाडोल नहीं होने देना है, एक ट्रस्ट बनाए रखना है। बहुत मुश्किल से, बहुत जन्मों के बाद शायद कुछ पुण्य आपके इकट्ठे जब होते हैं तो गुरु मिलता है, और ऐसा गुरु मिलता है जो इतना सेल्फलेस गुरु है, प्योर लव है, लाइट है, एनर्जी है, और सिर्फ आपकी हीलिंग ही करता है फ्रॉम अ सोल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ बॉडीली पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम योर माइंड पर्सपेक्टिव। तो अपनी प्रेजेंस फील करवाता है, अपनी खुशबू फील करवाता है। ये तो हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। और खुशबू से मुझे शायद गुरुजी ने ये वाला वर्ड यूज़ करवाया है, क्योंकि मुझे गुरुजी शायद अभी दूसरे सत्संग में लेके जाना चाह रहे हैं, खुशबू के सत्संग में। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी भी बहुत ज़्यादा जैसे डेकेड्स ओल्ड नहीं है, इस जन्म में तो नहीं है, अबाउट 5 to 6 years बैक ओनली आई हैव जॉइंड विद गुरुजी। लेकिन लगता है जैसे गुरुजी को बहुत जन्मों से शायद जानते हो, बिकॉज ही इज़ एवरीथिंग टू यू नाउ। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने यूके वाले घर में एक छोटे कमरे में गुरुजी का एक वार्डरोब में मैंने मंदिर बनाया हुआ था, और वो वाला मंदिर था कि गुरुजी की सारी चीज़ें थी उसमें। मैं गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप उसमें रखा हुआ था, और उसमें ही जोत जलती थी गुरुजी की। तो लेकिन जब इनिशियली मैं जुड़ी थी, और मेरी सारी की सारी जर्नी जो अभी तक रही है मोस्टली यूके में ही रही है, तो फर्स्ट 2-3 years मैं रोज़ जोत जलाती थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस गुरुजी से जुड़ी हुई थी, इतना ज़रूर है, मैं गुरुजी से बातें ज़रूर करती थी। उसके बाद मुझे पता चला कि जोत की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और रोज़ जोत जलानी चाहिए। खैर, मुझे जब मैंने गुरुजी का वहाँ रखा, नया मैंने वार्डरोब में गुरुजी का मंदिर बनाना को शुरू किया, लेकिन उस कमरे में थोड़ा सा और सामान भी था, और मैं हमेशा सोचती थी मैं पूरा कमरा साफ़ करूँ, कुछ भी ना रखूँ इस कमरे में, सिर्फ मंदिर के तौर पे यूज़ करूँ। लेकिन मैं नौकरी कर रही थी और फैमिली फर्स्ट, इसलिए मैं कर नहीं पाई, तो काफ़ी सामान भी रहता था और मुझे दिल में खटकता था। लेकिन मुझे उस वार्डरोब से और उस कमरे में एंटर करते हुए मुझे बहुत खुशबू आती थी, बहुत खुशबू आती थी, रोज़ आती थी, हमेशा आती थी और महीनों तक आती थी। लेकिन हमारा मोटा दिमाग, हमारी छोटी बुद्धि है संगत जी, कहाँ हमें समझ में आता है। हमें बस हर चीज़ में हम लॉजिक लगाना जानते हैं, क्योंकि हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमको बस लॉजिक लगाना सिखाया गया है। तो मैं सोचती थी नहीं, वो तो ऑब्वियसली वहाँ से अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, क्योंकि वहाँ मैंने अपने सारे धूप पत्तियाँ रखी हुई हैं, सारे इंसेंस के स्टिक्स मैं इंडिया से लेके गई थी, वो रखी हुई हैं, तो आएंगी ही। बस मेरे मन में हमेशा यही चलता था कि अरे मैं इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग गुरुजी, मैं गुरुजी को शुक्राना करने के बजाय मैं उन धूप पत्तियों का तारीफ़ करती थी, वाह कितनी यहाँ पे फ्रेग्रेंस आती है, उस धूप के लिए आती है। तो ऐसा काफ़ी महीनों तक होता रहा, और मैं अनफॉर्चुनेट बोलूँगी अपने आप को, मेरी बुरी किस्मत कि मैं समझ नहीं पाई ये गुरुजी की प्रेजेंस थी। क्योंकि एक दिन, मुझे वो दिन याद है, वेडनेसडे का दिन था, सुबह 10 बजे मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे यहाँ पे ऐसे मारा है, और मैंने भी अपने आप को ऐसे मारा, क्योंकि सडनली मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, सडनली
और वो रियलाइजेशन मुझे ये हुआ कि व्हाट, इतने महीनों से यहाँ फ्रेग्रेंस आ रही है और मैं ये सोच रही थी कि ये धूप के लिए आ रही है। नहीं, ये धूप की फ्रेग्रेंस नहीं है, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। मुझे रियलाइजेशन हुआ और सडनली उस दिन के बाद फ्रेग्रेंस नहीं आई, उस छोटे रूम में भी नहीं आई और उस अलमारी से भी फ्रेग्रेंस नहीं आई। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बस वेडनेसडे सुबह 10 बजे मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुआ, संगत जी सॉरी गुरुजी अगर मैं अपने मन से कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ जो हुआ और जो मेरे जहन में समझ में आया, और शायद गुरुजी ही बुलवा रहे हैं ये। और उसके बाद उस अलमारी से और उस कमरे से फ्रेग्रेंस नहीं आई। धूप और इंसेंस स्टिक सारी उस अलमारी में ही वैसी की वैसी थी। तो जो धूप से पहले सुगंध आ रही थी उस दिन के बाद क्यों बंद हो गई? एनीवे, मैंने बहुत माफ़िया मांगी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मेरी इतना मोटा दिमाग है, इतने महीनों मुझे समझ नहीं आया कि आप यहीं पे थे, मेरे पास थे, अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। एंड यू आर सो हैप्पी विद दिस मंदिर। आई थिंक आई शुड हैव एक्चुअली कम हियर एवरी डे एंड जस्ट सैट विद यू। एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने सारी धूप वहाँ से उठाई और अपनी दूसरी अलमारी में रख दी, दूसरे कमरे में कहीं और रख दी। तो धूप मैंने कहीं और रख दी। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है 4 या 5 दिन गुरुजी की सुगंध नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने शायद मुझे माफ़ किया और उसके बाद गुरुजी की सुगंध आनी अलमारी से फिर शुरू हुई। लेकिन इस बार कंटिन्यूसली नहीं आती थी, कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। कभी गुरुजी प्रेजेंस फील करवाते थे और कभी कभी नहीं आती थी। और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को फ्रेग्रेंस स्मेल करने के लिए कहती थी। मेरे हस्बैंड कभी कहते थे कि नहीं मुझे नहीं आ रही। मेरे घर में जो क्लीनर आती थी आंटी, मैं उनको बोलती थी फ्रेग्रेंस आ रही है, वो बोलती हाँ आ रही है। तो सबका अलग अलग था, लेकिन मुझे आती थी कभी कभी। और लेकिन उसमें अभी धूप नहीं थी। और धूप जिस अलमारी में थी, किसी और अलमारी में जो पड़ी हुई थी, उस अलमारी में तो महीनों धूप पड़ी रही, मेरे कपड़ों के बीच धूप पड़ी रही, कभी भी फ्रेग्रेंस दूसरी अलमारी से नहीं आई, कभी भी नहीं आई। तो गुरुजी ने ये एहसास दिलाया मुझे। शायद मैंने ही ये एहसास बहुत लेट फील किया। गुरुजी शायद मुझे हमेशा से एहसास दिला रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं, नहीं 2-3 ख्याल हमारे मन में चल रहे होते हैं कि गुरुजी मतलब मुझे फ्रेग्रेंस क्यों देंगे, मतलब मैं तो इतनी नीच हूँ, मतलब मैं वाई शुड गुरुजी बी ब्लेसिंग मी, ही इज ब्लेसिंग मी, he is blessing me, you suddenly get very elated. Yes, Guruji blesses each and every of his sangat, because each and every sangat is a specially hand picked sangat of Guruji. तो गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं और हम सब स्पेशल हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमें क्यों ब्लेस करेंगे और हम तो अभी शायद गुरुजी के लायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी हर संगत को ब्लेस करते हैं। और सेकेंडली मैं ये सोच रही थी कि धूप पड़ी है, बहुत लॉजिक लगाते हैं हम, साइंटिफिक माइंड के ह्यूमंस हैं, और इट्स नॉट लाइक दैट। लॉजिक डजंट वर्क इन गुरुजीज वर्ल्ड। बस ये गुरुजी का बहुत महीनों तक ऐसा फ्रेग्रेंस आया, और ये गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस से ब्लेस किया, घर को ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया, और गुरुजी का सदैव हमेशा शुक्राना है, इस बात का शुक्राना है। एंड मैं एक बार टाइम चेक कर लेती हूँ, बिकॉज इफ़ आई हैव टाइम आई विल कंटिन्यू। Yes, I think the next satsang is at Sangat ji, can you hear me? I think I pressed a wrong button. संगत जी आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, कोई भी एक यस लिख दें प्लीज़। मैंने अभी कुछ ऐसा गलत दबाया है यहाँ पे जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी एक यस लिख दें। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है जैसे सुनाई दे रहा होगा। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच निशा जी एंड अदिति शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, गुरुजी
का एक बहुत प्यारा सा एक सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ। और वो ये है, जस्ट अभी 3 हफ्ते पहले ही हुआ है मेरे घर में। संगत जी, मैं सडनली एक दिन उठी, 10 मार्च की बात है ये, और सडनली मैं उठी अपने घर में। आई गॉट अप वेल, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं किचन गई, मैंने नाश्ता बनाया, और मैं तब तक बिल्कुल ठीक थी। एंड सडनली नाश्ता मतलब जिस मैं बंद करने वाली थी, नाश्ता तैयार था और मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया हुआ, और मैं अपने मुंह के सामने हाथ रखना पड़ गया क्योंकि इतना नौजिया था। और मैं बाथरूम की तरफ भागी, और मुझे उसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 वॉमिटिंग्स आई। बिल्कुल मेरी कंडीशन बुरी हो गई, शक्ल बदल जाती है, एकदम वीक हो जाते हो, पानी पे पानी निकल रहा था बॉडी से, और ऐसा चलता रहा, काफ़ी घंटे चलता रहा। तो सुबह की बात है, सोचो तो आप, दोपहर तक मेरा ये ऐसी तबीयत ख़राब होती रही। और इतनी छोटी बात के लिए शायद मैं गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करती कि लेकिन जब वो मुझे इतनी वॉमिटिंग आ रही थी कि सांस रुक रहा था, और लंबी लंबी सांसें रुक रही थी, मैं बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे इतनी बुरी हालत थी। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी हेल्प मी, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब गुरुजी आपके अंग संग हैं, आपको लगता है गुरुजी को क्यों डिस्टर्ब करोगे, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, आप वो भी नहीं झेल पा रहे हो, आप गुरुजी को डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन मेरे मुंह से ऐसा निकला कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी। वो सांस रुकती है वॉमिटिंग के समय, और इतनी बुरा हाल है, समझ नहीं आ रहा था। तो आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन माई बेड। I couldn't do anything, obviously, nothing else. I was hungry. I tried to eat something, वो भी निकल गया। तो कुछ भी खाए पिए बिना बस मैं सो गई। और सोने के जैसे ही बाद में उठी तो मुझे गुरुजी ने मैं सत्संग की तरफ गई, कोई सत्संग सुनने के लिए। और आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सत्संग्स, थाउजेंड्स ऑफ सत्संग्स विच यू कैन सिलेक्ट टुडे ऑन यूट्यूब, मेरा हाथ गुरुजी ने उस सत्संग में डाला जिस सत्संग में आंटी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम की बात कर रही थी जो मुझे हुई थी, वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री एंड डायरिया, आई डोंट इवन नो व्हाट इट कॉल्ड। तो ये जहाँ पे पानी निकले जा रहा है, और उनकी बेटी बड़े मंदिर जाती है और वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम होती है, और बड़े मंदिर के बाथरूम में वो उल्टियाँ करती है और बाहर आके बैठती है, और सत्संग के अंदर सत्संग। अब सुनिए कैसे उनकी बेटी फिर निकाल के अपना फ़ोन एक सत्संग पढ़ना शुरू करती है, और उस सत्संग में गुरुजी उसे कहते हैं कि नींबू पानी पीना चाहिए। और फिर जो बड़े मंदिर के सेवादार हैं उसके लिए नींबू पानी भी लेके आते हैं, क्योंकि गुरुजी, उनको पता है कि गुरुजी ने कहा हुआ है कि ऐसी प्रॉब्लम होने से नींबू पानी पीना चाहिए। और फिर मुझे भी पता चल गया नींबू पानी पीना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं तो सोच रही थी जो भी पीऊँ जो भी खाऊँ वो बाहर निकल जा रहा है, इसलिए मैं कुछ ले नहीं रही थी। तो नींबू पानी, गुरुजी ने मुझे इसका इलाज बता दिया, और वो भी गुरुजी का इलाज, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। जय 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 गुरुजी। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा देखो, सारे थाउजेंड्स ऑफ सत्संग में से गुरुजी ने मुझे ये वाला सत्संग दिखाया जिसमें एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का इलाज है, और नींबू पानी। मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, मैं अभी नींबू पानी बना के लाता हूँ। फिर भी मैंने हस्बैंड की तरफ देखा कि पता नहीं घर में नींबू है कि नहीं है। मैंने कहा पता नहीं नींबू है कि नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों, तुमने सुबह नींबू तो मंगवाए थे। मैंने कहा मैं तो बस बाथरूम और बेड जाए जा रही हूँ, मैं इस कमरे से सुबह से बाहर नहीं निकली, मैंने अपना फ़ोन भी नहीं देखा, मैं नींबू कहाँ से ऑर्डर करूँगी, कहाँ से मंगवाऊँगी घर में, मैं क्यों मंगवाऊँगी नींबू, मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोलते तुमने नींबू नहीं मंगवाए। मैंने कहा नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं दरवाजे के पास नींबू पड़े हुए हैं पैकेट में। तो मैंने कहा व्हाट, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग में सब्जी वाला आता है वो उससे हमारी बात हुई थी कि सिर्फ जो एक ऐश गार्ड होता है, पेठा कद्दू, हमें 1 या 2 बार हफ्ते में हमको डिलीवर करेगा, सिर्फ पेठा कद्दू एंड नो अदर वेजिटेबल। हमारी उससे बात हुई है, तो वो हमको ब्लाइंडली एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे पेठा कद्दू दे जाता है बस। तो बोलते हैं कि आज जब पेठा कद्दू आया तो एक उसी पैकेट में नींबू आए हैं, और 4 नींबू आए हैं, बड़े प्यारे, मतलब अच्छे फ्रेश
मैंने कहा अच्छा। उससे तो जब उसने पेठा कद्दू भेजा था उसने फ़ोन किया था कि मैं भेज रहा हूँ, आप घर पे हो ना। मैंने कहा हाँ भेज दो क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी, मैंने और कुछ नहीं बोला। बोलता ओके मैं भेज रहा हूँ पेठा कद्दू। और उसने कहा भी था कि वो सिर्फ पेठा कद्दू भेज रहा है। हमने पैसे भी उसको पेठा कद्दू के दिए हैं। ये नींबू कहाँ से आ गए बीच में? गुरुजी ने सिर्फ अपना इलाज नहीं सुनाया था, गुरुजी ने सिर्फ मुझे नींबू पानी का एक सत्संग नहीं सुनाया और इलाज नहीं बताया। गुरुजी ने घर में नींबू भेजे संगत जी, नींबू भेजे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ये तो गुरुजी के दिए हुए नींबू थे और हम दोनों हैरान, मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देखे जाए कि ये नींबू घर में तो गुरुजी की देन है। गुरुजी ने आज ही के दिन जब मुझे तकलीफ़ है, गुरुजी ने नींबू का भी इंतज़ाम कर दिया है। तो हमने फिर उसी नींबू से बनाया नींबू पानी एंड ऑब्वियसली मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद आई वॉज फाइन। एंड सो जय जय गुरुजी। छोटी छोटी बातों में अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। यही हमारे माता पिता, हमारे मीत, हमारे भाई, हमारे बहन यही हैं। और गुरुजी सबके अंग संग रहें हमेशा, यही मैं दुआ करती हूँ। एंड गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहें, अपनी छत्र छाया में हमेशा रखें और इस ज़िंदगी में हमको तार दे, यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आज फिर संगत के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू मधु दी मुझे जोड़ने के लिए एंड इंस्पायर करने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल संगत जी जिन्होंने टाइम निकाला संगत ये सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, थैंक यू।